हेलो एस्पिरेंट्स, जय हिंद। वेलकम टू ऑफिशियल यूट्यूब चैनल फाइटर फॉर डिफेंस। दिस इज दीपक ठाकुर हियर। एस्पिरेंट्स, जैसे कि मैं आपके लिए हमेशा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर जो वीडियो लेकर आता हूं, तो आज भी हमने जैसे प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था, जो हमारी CDS FCAT के लिए वीडियो थी मैथमेटिक्स की, जिसमें हमने सिंपल इंटरेस्ट के बारे में जो था वो बेसिक कंसेप्ट फॉर्मूलाज वगैरह हमने पढ़े थे, कुछ हमने शॉर्ट ट्रिक्स भी पढ़ी थी उसमें। आज हम जो डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। जैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आते हैं या पहले आए हुए हैं, उसी तरह से जो क्वेश्चंस हैं वो आज हम इस वीडियो में जो है वो प्रैक्टिस करेंगे। तो शॉर्ट एंड क्विक जो एक टाइप से हम जो है इसको रिवीजन टाइप भी आप बोल सकते हो, बिकॉज आपने तैयारी करी ही होगी और आप पढ़ ही रहे होंगे, और जो जिसने अभी तक नहीं पढ़ा है वो जो है इस वीडियो को एंड तक देखे, सो दैट कि उसको क्लैरिटी हो जाए कि क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं और आपको किस तरह से अटेम्प्ट करने हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो अगर हम बात करें अपने फर्स्ट क्वेश्चन की, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, राम गेट्स ₹2600 फॉर ₹2000 in 5 years at some rate of simple interest. Had he invested in other places where rate of simple interest is 3% more than current rate, how much would have Ram got in same time? तो देखो, आपको बोला है कि राम है वो 2600 रुपए जो है वो उसको मिलते हैं ₹2000 in 5 years। तो यहाँ पे अगर आप बात देखोगे, आपके पास टोटल अमाउंट कितना आ रहा है? टोटल अमाउंट आपके पास आ रहा है 2600, एंड प्रिंसिपल अमाउंट क्या है जिसके ऊपर आपको इंटरेस्ट के साथ इतने रुपए मिलते हैं? तो आपका प्रिंसिपल कितना आ जाएगा? 2000। टाइम पीरियड क्या है आपका? 5 years। ठीक है, तो यहां से आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो? यहां से आप कैलकुलेट कर सकते हो रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले आप सिंपल इंटरेस्ट भी निकाल सकते हो, क्योंकि आपको पता है टोटल अमाउंट इज इक्वल्स टू क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। आपके पास ये वैल्यू भी गिवन है, ये वैल्यू भी गिवन है, आपके पास इसकी वैल्यू निकल जाएगी। तो टोटल अमाउंट 2600, इसको इस साइड ले आओ -2000, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? ₹600। सिंपल इंटरेस्ट आपका कितना आ गया? 600 रुपए। अब आपको पता है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? PRT बाय 100। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है आपका? PRT बाय 100। अब आप देखो, आपका सिंपल इंटरेस्ट भी है, प्रिंसिपल अमाउंट भी है, टाइम पीरियड भी है, तो क्या निकल जाएगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 600 इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल अमाउंट है आपके पास 2000 इंटू R इंटू 5/100। तो यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व करोगे, आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी आएगी? R की वैल्यू, यस, इसको सॉल्व करोगे आपके पास R की वैल्यू आएगी 6%। ठीक है, यस 6, R की वैल्यू आ गई आपकी 6%। अब आपको बोला है, हैड ही इन्वेस्टेड इन अदर प्लेस वेयर रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इज 3% मोर देन करंट रेट, हाउ मच वुड हैव राम गॉट इन सेम टाइम? अब आपको बोला है कि 3% ज्यादा रेट, जो करंट रेट है, करंट रेट कितना है आपका? 6%, इससे 3% अगर ज्यादा उसने सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया है, तो अब न्यू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ जाएगा? न्यू R की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 + 6 दैट इज 9%। तो 9% हो गया आपका। ठीक है, अब आपको क्या बोला है? हाउ मच वुड हैव राम गॉट इन सेम टाइम। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है? टोटल अमाउंट की, पहले उसको 2600 रुपए मिल रहा था एट 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो कि 5 साल के लिए था। अब बताओ कि टोटल अमाउंट कितना मिलेगा जब आपका रेट ऑफ परसेंट 3% अगर ज्यादा है, यानी कि अब टोटल कितना आ गया? 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तब क्या करोगे? आपको पता अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, प्रिंसिपल आपका कितना है? 2000 प्लस सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया? PRT बाय 100। P कितना है आपका? 2000 मल्टीप्लाई बाय R, अब कितना आ जाएगा? 9T5/100। जब आप इसको सॉल्व करोगे, आपके पास कितना आएगा अमाउंट? दैट इज इक्वल्स टू 2900, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरह से जो है वो आपने ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, और ये प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है आपका। ठीक है, आगे चलें। सुरेश फॉर 2 year invested ₹500 in SBI. He also invested ₹300
in ICICI for 4 years. At the end he received rupees 220 from both banks as simple interest. What must have been rate of interest? यहां पे आपने क्या कैलकुलेट करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। आपको बोला है सुरेश फॉर 2 years इन्वेस्टेड, एक देखो इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लो, एक आपका ये हो जाएगा, एक आपका ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको बोला एट द एंड ही रिसीव्ड रुपीज 220 फ्रॉम बोथ द बैंक एज सिंपल इंटरेस्ट, मतलब कि दोनों बैंकों का सिंपल इंटरेस्ट मिला के उसका कितना बनता है 220 रुपए, 220 रुपीज। तो आप क्या करोगे, सिंपल इंटरेस्ट ऑफ SBI प्लस सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ICICI कितना इक्वल है 220 रुपीज, ठीक है। सबसे पहले आप क्या निकालोगे, सिंपल इंटरेस्ट ऑफ SBI। सिंपल इंटरेस्ट ऑफ SBI के लिए आप क्या करोगे, P इंटू R इंटू T बाय 100 प्लस ICICI के लिए उसका अलग PRT 100 आ जाएगा इज इक्वल्स टू 220, ठीक है। अब आपके पास SBI के लिए प्रिंसिपल अमाउंट कितना है ₹500, तो ₹500 इंटू कितने साल के लिए, 2 साल के लिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट तो सेम ही रहेगा, तो इंटू R बाय 100 प्लस, अब इसके लिए प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, he also invested ₹300, तो इसके लिए प्रिंसिपल अमाउंट आ गया 300, R सेम है, टाइम इसके लिए 4 साल का है, इंटू R बाय 100 इज इक्वल्स टू 220। अब ये इक्वेशन बन गई आपकी। जब आप ये इक्वेशन सॉल्व करोगे तो आपके पास किसकी वैल्यू आएगी, R की। देखो एलसीएम ले लो, बेस तो सेम है, एलसीएम सेम आ जाएगा, इसको लिख लो यहाँ पे आप 100 और ये आ जाएगा आपका 1000 R प्लस, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास R की वैल्यू कितनी आएगी 10%। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद जो आपकी R की वैल्यू आएगी दैट इज इक्वल्स टू 10%। तो ये दोनों क्वेश्चंस जो है आपके इंपॉर्टेंट है, और जो आपके कैट और CDS के एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। ये आपके प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चंस हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है, इजी है, बस आपको स्टेटमेंट्स को समझना है। अगर आपने स्टेटमेंट्स को समझ लिया तो इनसे आसान क्वेश्चन कोई भी नहीं होगा, और ये बहुत ही आसान चैप्टर है। आप अगर FCAT में देखोगे तो इसके क्वेश्चन बहुत ही इजी आते हैं, टू द पॉइंट क्वेश्चंस आपसे जो है वो पूछे जाते हैं, ठीक है। आप ये ले सकते हो कि सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट वाले ऐसे चैप्टर जो आपको फ्री के मार्क्स देकर जाते हैं, ठीक है, फ्री के मार्क्स आपको मिलते हैं। अब देखो क्या करना है आपने, इसी तरह के जो कुछ और क्वेश्चंस हैं यू हैव टू ट्राई एट योर होम, ठीक है। आपने जो है वो उनको घर में प्रैक्टिस करना है, और जितना हो सके आपने मैथ्स के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, हम तो आपके लिए वीडियो लेकर आएंगे, है ना, हम तो आपको बताएंगे कि ये जो है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपने इस टॉपिक पर ज्यादा फोकस करना, और उसके रिलेटेड हम क्वेश्चंस भी करवाएंगे। बट इट्स ऑल्सो योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डू सम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस एट योर होम, ठीक है। आपने भी कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो है, अगर मैं यहाँ पे आपको ये 2 क्वेश्चंस बता रहा हूँ अलग अलग टाइप के, तो इन दोनों टाइप्स को मिला के आपने 20 एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो है वो घर में करने हैं, ठीक है, जो इस सिमिलर टाइप से रिलेटेड होंगे, तभी जाके जो है वो आपकी प्रिपरेशन जो है वो अच्छी हो पाएगी। क्योंकि देखो मैं ये नहीं बोलता कि आप सिर्फ पेपर पास करने के लिए ही पढ़ो, क्योंकि ये देखो ये आपके करंट से रिलेटेड है यार। आपसे किसी ने पूछ लिया कि यार आपके अकाउंट में इतना है, तो बताओ कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ आपके बैंक में जो है वो पैसा मिल रहा है, आपका बैंक आपको कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है ना। तो ये तो आपके एक डेली लाइफ से रिलेटेड चीजें हैं, इनको अगर आप समझ के करोगे तो यार ये तो मतलब कुछ मुश्किल होगा ही नहीं आपके लिए, है ना। तो ये जो है वो आपने करना है, अच्छे से करना है, ठीक है। बाकी आपको गाइडेंस के लिए हम यहाँ पे हैं ही हैं, तो जब भी आपको कोई दिक्कत आएगी ऑब्वियसली वी ऑल आर हियर, टीम एड4डिफेंस विल ऑलवेज बी विद यू, ठीक है, टू गाइड यू, टू मोटिवेट यू, ठीक है, एंड टू टीच यू। So aspirants, thank you so much. We'll meet in our next video with our new topic or some important topic. ठीक है? For that time, thank you, Jai Hind. All the best.